क्या बिहार पुलिस ने अपनी छवि को सख्त दिखाने के लिए भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर किया? नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि आज तक के पत्रकार राजीव ने जब बीजेपी प्रवक्ता गुरुप्रकाश से भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल पूछा तो कैसे घुमा फिरा कर जवाब देने लगे। बाकी भरत तिवारी के साथ जो कुछ हुआ वो सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री के पहले के बयान और मुख्यमंत्री के बाद के बयानों में अंतर क्यों है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान था जिसमें वो कह रहे थे कि अपराधियों का पिंडदान बिहार में शुरू हो चुका है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बिहार में अपराधियों को तो पता नहीं, कानून का पिंडदान जरूर शुरू हो गया है। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या? पहला तो 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जाना, 72 घंटे के अंदर पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में न्यायिक जांच का आदेश देना, यह दिखाता है कि सरकार सेंसिटिव है, सरकार संवेदनशील है, सरकार कहीं से भी कवर अप नहीं करना चाहती है। मुझे लगता है कि ट्रायल बाय मीडिया ट्रायल करने का अधिकार किसने दिया है भाई? आप किस आधार पर तय करते हैं? सवाल ना पूछे मीडिया से। अगर मीडिया वहां फर्जी एनकाउंटर होता है, वीडियो सबूत सामने आ जाते हैं तो मीडिया ट्रायल हो गया। तो आपने देखा पहले ही सवाल में कैसे बीजेपी प्रवक्ता तिलमिला गए। मतलब आप चाहते हैं कि बस आपकी हर तरफ प्रशंसा ही हो, आपकी प्रशंसा में गीत गाए जाएं तब कोई दिक्कत नहीं है आपको, तब तो बड़ा अच्छा लगता है आपको। लेकिन एक व्यक्ति मारा गया है, तब आपसे सवाल पूछने आ जाए तो मीडिया ट्रायल। नहीं राजीव जी, एक शब्द को उठा करके आप मेरे पूरे के पूरे जवाब को, मेरे पूरे के पूरे रिस्पांस को कलर नहीं कर सकते हैं। मैं यहां पूरी बात अपनी कर लूं, उसके बाद आप कहिएगा आपको जो कहना है। एक 72 घंटे के अंदर, लेस देन 72 आवर्स में यदि पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में न्यायिक जांच के आदेश देते हैं तो ये सरकार का कमिटमेंट दिखाता है कि नहीं दिखाता है? ये सरकार की सेंसिटिविटी दिखाता है कि नहीं दिखाता है? पारदर्शिता के साथ इंक्वायरी हो, ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो, विटनेसेस को बिठाइए, कॉल डिटेल। लेकिन आत्मरक्षा में पुलिस गोली चला दे, एक व्यक्ति को मार दे, तो क्या ये सरकार का फेलियर नहीं दिखाता? अब यहाँ पे आप निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। आपने 5 पुलिसकर्मियों को क्यों सस्पेंड किया? अगर मैं निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं, आपने 5 पुलिसकर्मियों को क्यों सस्पेंड किया? इनिशियल रिपोर्ट्स के आधार पे सरकार को कुछ करना था, सरकार ने किया है। यहाँ पे बीजेपी प्रवक्ता अपने ही बयान में फंस गए। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं, दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि हमने इनिशियल रिपोर्ट के आधार पर जो भी पुलिसकर्मी दोषी थे उनको निलंबित कर दिया। पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी बनी, आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं लग रहे हैं, लेकिन आपने ऐसे ही सस्पेंड कर दिया, पक्षों को सुना ऐसे ही सस्पेंड कर दिया। देखिए ऐसा है रोहित जी, आप देखिए न्यायिक जांच होता है, न्यायिक जांच में एक सीडीआर के डिटेल्स आते हैं, वीडियो के डिटेल्स आते हैं, चश्मदीदों के गवाह को लिया जाता है, पुलिस जो भी संबंधित पुलिस अधिकारी उनकी बातों को सुना जाता है और उसके बाद सरकार अपने कमिटमेंट के साथ इसको पूरा कर रही है। तो उसमें आपत्ति किस बात की है? अब ये हमारा कमिटमेंट है। लॉ एंड ऑर्डर 2005 के बाद के बिहार में रोहित जी, मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, लॉ एंड ऑर्डर पे हम पे एक सवाल नहीं खड़ा हो सकता है। भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर जो हुआ है, जब वो सरेंडर कर रहा था, उसने हथियार फेंक दिया था, पुलिस ने क्यों गोली चलाई? बताइए। नहीं देखिए, ये अभी बोल देना कोई भी मैटर यदि सबजुडिस होता है तो रोहित जी आप सबजुडिस मैटर राजीव नहीं करते। राजीव नाम है मेरा, हम भी इतने सेंसिटिव हैं, आप भी इतने सेंसिटिव हैं। तो ये हाल है बीजेपी का। अगर इनसे केंद्र में सवाल पूछा जाए तो ये पहुंच जाते हैं नेहरू पे, इंदिरा गांधी पे, राजीव गांधी पे। और अगर बिहार पे सवाल पूछा जाता है तो ये 20 साल पहले, 25 साल पहले लालू यादव की सरकार पे पहुंच जाते हैं। ये तुरंत इतिहास में घुस जाते हैं और वहीं की बातें करने लगते हैं। इनका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं रहता है। क्षमा चाहता हूं, हम लोग इतने सेंसिटिव होते हैं राजीव जी कि हम लोग पूरे के पूरे मामलों को निष्पक्षता के साथ देखते हैं। मामले की इंक्वायरी होती है और उसके बाद उस पर टिप्पणी करने का अधिकार होता है। वीडियो की क्या सार्थकता है, वीडियो की क्या तथ्य है, वीडियो में क्या हो रहा है, वीडियो में क्या नहीं हो रहा है, एफएसएल जांच होने दीजिए। देखिए राजीव जी, अभी गुरु भाई ने कहा कि सरकार सेंसिटिव है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सरकार सेंसिटिव होती तो जब पहला दिन जब उनके घर पे गया था, पुलिस वाले जब गए थे वहां पे भरत भूषण जी के घर पे, तो वो रिवॉल्वर निकाले हुए थे। अगर सरकार सेंसिटिव होती तो रिवॉल्वर को सीज कर लेती, सीज कर एफआईआर कर दी होती पहले दिन ही। या फिर अगर वो मेंटली फिट नहीं था जैसा कि पुलिस कह रहा है तो फिर उसको हॉस्पिटल ले जाने का व्यवस्था किया जाता। लेकिन ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार जो है उत्तर प्रदेश के आधार पर चलना चाहती है। वहां ऑपरेशन लंगरा था और इनकाउंटर का वहां पे मसीहा बने हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से पिछले 6 महीने में 22 इनकाउंटर हुआ है। और ये जो स्वर्गीय भरत भूषण जी थे, ये करना क्या चाह रहे थे? ये रेक्टिविज्म के खिलाफ, भाई भतीजा के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ ये मुहिम छेड़ा हुआ था। केसेस न्यायपालिका तक जाए नहीं, वहां पर सुनवाई वो ना तय करे कि कौन अपराधी है, कौन नहीं है, किसको क्या सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ही पहले सारा काम कर दे। और क्या मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट जिसमें वो कहते हैं कि आरोपियों के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो बिहार छोड़े या शमशान जाए। मामला लोगों की कानून व्यवस्था पे आस्था का है। लोगों की आस्था कानून व्यवस्था पे बनी रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि यहाँ पे पॉलिटिसाइजेशन किया जाए, हर विषय का राजनीतिकरण किया जाए। सम्राट चौधरी जी ने क्या कहा? अरे भाई 72 घंटे से कम समय में जो संबंधित पुलिसकर्मी है, आप उनको सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? आप ही कोर्ट हो गए हैं क्या? आप ही न्यायाधीश हो गए हैं क्या? एक बकायदा एक सिस्टम है, इंक्वायरी हो रही है, पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनके नेतृत्व में कमेटी बनाया गया है। आपके समय में कितनी कमेटी बनी थी? आप कहेंगे आप पुनः वापस जा रहे हैं। हम वापस नहीं जाना चाहते हैं। सरकार की सेंसिटिविटी है, सरकार की प्रायोरिटी है, सरकार की प्राथमिकता है लॉ एंड ऑर्डर, कानून की सर्वोच्चता। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।